हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में या वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ बृहस्पति भगवान की कथा या पूजा किस तरीके से केले की वृक्ष में हम लोग करते हैं। बहुत ही आसान विधि से, बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल विधि से अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो घर में किस तरीके से कर सकते हैं। और केले की वृक्ष में छोटा सा केले का पेड़ आप घर में लगा सकते हैं गमले में। बड़ा तो हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, छोटा सा गमले में आप लगा लीजिए। और सिंपल चीज़ें हमने चना की दाल, गुड़, हल्दी और ये जो मोली का धागा है वो, पीले फूल, कपूर और घी का दिया, ये इतनी चीज़ें हम लोगों को ले लेनी है। एक पानी का कलश ले लेना है, पीतल का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो तांबे का भी आप ले सकते हैं। और सबसे पहले जो है चने की दाल रख करके इस तरीके से दिया जलाते हैं। और जो हल्दी होती है, हल्दी से केले का जो पेड़ होता है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना होता है, पानी डाल करके, मतलब हल्दी को गीला करके। गमले के आजू बाजू भी हल्दी से लेप लगा सकते हैं और इस तरीके से स्वास्तिक बना करके फिर जो है जो गुड़ और चने की दाल है वो चढ़ाएंगे और फिर पीले फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है मूली का धागा बांधेंगे। तो केले की जड़ में अगर आप व्रत नहीं भी करते, हर बृहस्पतिवार को अगर आप सिर्फ पूजा भी करते हैं तो बहुत सारे अनजाने कष्ट से छुटकारा मिलता है। बहुत सारी बाधाएं जो होती हैं हमारी ज़िंदगी से, अनजाने ही जो आने वाली रहती है, अनजाने कष्ट, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। और फिर आती है जल की बारी। तो जो हमने जल लिया हुआ उसमें भी स्वास्तिक बनाते हैं और चारों ओर हल्दी से किनारे उसके रंग करके उसके अंदर हल्दी और गुड़ डालते हैं और पीला फूल भी उसके अंदर डालते हैं। और इस तरह से मूली का जो कलावा होता है वो भी बांध देते हैं और केले के जो जड़ है उसमें भी बांध देते हैं। और इस तरीके से सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हाथ में हम लोगों को तिलक करते हैं। उसके बाद अपने आप को, मतलब अपने माथे पे तिलक लगा लेना है हल्दी और चने की दाल से। और फिर हाथ में इस तरह से हल्दी, चने की दाल और गुड़ लेकर के हम लोग जो है कहानी करेंगे। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी था। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को घर पर रानी दासी, उसने गुरु बृहस्पतिदेव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मिलना चाहिए। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस तरह से कहानी करने के बाद फिर जो हमने हाथ में लिया हुआ था चना दाल और गुड़, वो जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल लेना है, या जल का कलश है, और फिर कर लेनी है आरती। देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिना चिना भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देव। विष्णु भगवान की इतनी सिंपल सी पूजा सामग्री से आप अगर बृहस्पतिवार अगर आपने पूजा स्टार्ट कर दी तो आप खुद महसूस करेंगे कि घर में कितने सारे जो अनजाने जो कष्ट आते रहते हैं उससे आपको कैसे छुटकारा मिलता है। और घर में जैसे कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनकी शादी नहीं होती, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। लड़कों की भी शादी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भगवान विष्णु बहुत जल्दी मनोकामना की प्राप्ति करते हैं। और बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आप व्रत कर सकती है। तो व्रत की सेपरेट विधि मैं लेकर के आऊँगी। और फिर इसकी पूजा अगर आपने अभी से इसी तरीके से कर ली तो फिर मैं गारंटी लेती हूँ कि ये बृहस्पति भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। फिर इस तरीके से लास्ट में आरती के बाद जल सींच लेते हैं और फेरी लेकर के और ढोक ले लेते हैं। तो इस तरह संपूर्ण होती है विधि।